हेलो दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट और हमने एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट 4.2 के 11th नंबर तक के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे उससे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चनों हैं उनको। तो आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी 4.2 डिटर्मिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 से। जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उन्हें हम देर ना करते हुए यहाँ पर सीधे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 और 11 तक हमने क्या किया था, 11 तक हमने डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 x स्क्वायर x x 1 x स्क्वायर और क्या है x स्क्वायर x और 1 हमें प्रूफ करना है कि क्या ये चीजें 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर के इक्वल हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और 11 तक हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 1 इक्वल टू, या प्रूफ दैट क्या करना, हमें प्रूफ करना है इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये बातें हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये बातें पता है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, हमें ये चीजें लानी है। लेकिन अब ये चीजें कैसे आ सकती हैं, हमें किस पर काम करना होगा, हमें रो पर काम करना होगा या कॉलम पर काम करना होगा। तो अब तक आप ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। तो हम क्वेश्चन पे देखते हैं अपने कि क्या करते हैं। अगर दोस्तों हम रो पर काम करें कि r1 के स्थान पर r1 प्लस r2 प्लस r3, बस अभी हमें इतना करना है। क्या करें हम, r1 के स्थान पर r1 प्लस r2 प्लस r3, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्यूब हमें इस डिटरमिनेंट से डायरेक्ट कहीं भी मिलने वाला नहीं। तो यानी कि अब हमें क्या सोचना होगा कि 1 माइनस एक्स क्यूब को हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों, क्या इस बात को हम लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको एक फार्मूला पता है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसको उस फॉर्मूले पर हम रखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और अदर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये चीजें अगर हम ध्यान से देखें, रो पर काम करें, तो हमें ये चीजें क्या हो जाती हैं, आसानी से मिल जाती है। ये चीजें दोस्तों हमें क्या हो जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा कि r1 की जगह पर हमें लिखना होगा दोस्तों r1 प्लस r2 प्लस r3। इस बात को ध्यान में रखकर हमें ये चीजें करनी होगी। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन को देखकर दिमाग में आनी चाहिए। तो अब देखिए, अब चलते हैं आगे। तो हमने क्या किया, r1 के स्थान पर r1 प्लस r2 प्लस r3, अगर ये चीजें हम कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या आप c1 की जगह पर कर दे c1 प्लस c2 प्लस, या c1 की जगह पे भी आप कर सकते हैं, फिर भी हमें यही मिलेगा। r1 की जगह पर आप करते हैं तो फिर भी आपको यही चीजें मिलेंगी। तो अगर हम देख लें, आप c1 के स्थान पर करना चाहे तो c1 के स्थान पर कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं, c1 के स्थान पर अगर हमें करना हो तो हम c1 के स्थान पर भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि c1 की जगह पर c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये c1 है, रो पर करना चाहे तो रो पर भी मिल सकता है, कॉलम पर भी। तो c1 के स्थान पर c1 प्लस c2 प्लस c3, तो 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर यहां से भी अगर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से भी ऐड करते हैं तो क्या मिलने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये c1 के स्थान पर आप c2 और c3 को एज इट इज जैसे है उसी तरीके से हमें क्या करना है, लिख देना है। तो क्या है x1 एक्स स्क्वायर x और 1। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि c1 से क्या मिला हमें, c1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मिला हमें, उभयनिष्ठ। c1 से हमें ये चीजें क्या मिली, उभयनिष्ठ हमने ले लिया। हमने कॉमन क्या लिया, उभयनिष्ठ क्या लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां से लिया, c1 से। तो यहाँ क्या बचा हमारा 1 1 1। अब c2 क्या है हमारा x1 एक्स स्क्वायर, और c3 क्या है दोस्तों हमारा एक्स स्क्वायर एक्स और 1। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ये चीजें तो हमें मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए 1 माइनस एक्स, जो इस डिटरमिनेंट को आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो वो चीजें हमें मिल सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम r1 के स्थान पर करें r1 माइनस r2 और r2 के स्थान पर करें दोस्तों हम r2 माइनस r3, तो हमें 1 माइनस एक्स कन्फर्म क्या होगा, दिख रहा हमें। तो क्या किया हमने, डिटरमिनेंट को आगे सॉल्व करते हुए हमने क्या किया यहाँ से कि r1 के स्थान पर हमने लिखा r1 माइनस r2 और r2 के स्थान पर दोस्तों हमने लिखा r2 माइनस r3। ये दोनों चीजें साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अपने डिटरमिनेंट में अप्लाई करेंगे। तो ये तो कॉमन है हमारा, क्या कॉमन है बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज हमारी कॉमन है। अब पहली कंडीशन अगर अप्लाई करें अपने क्वेश्चन में कि r1 की जगह पर r1 माइनस r2, तो यहाँ से क्या होने वाला है, r1 की जगह पर r1 माइनस r2, तो 1 में से 1 गया, क्या बचा हमारा यहाँ 0। यहाँ अगर देख लें कि यहाँ से क्या बचने वाला हमारा x माइनस का 1, और यहां से दोस्तों हमारा क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब पहली कंडीशन अप्लाई, दूसरी वाली अगर अप्लाई करें कि r2 की जगह पर r2 माइनस r3, तो 1 में से 1 गया, फिर भी यहाँ क्या बचा हमारा 0, और 1 माइनस का x स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा 1 माइनस का x स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ से क्या बचा हमारा x माइनस का 1, और r3 पे हमें कोई काम नहीं करना, एज इट इज हमें क्या करना है, यहाँ पर r3 को अपने लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगर आप यहाँ से देखें तो आपको 1 माइनस एक्स बड़े आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लिख क्या सकते हैं 0 0 1, तो ये हमारा है ही। तो आप अगर यहाँ से माइनस बाहर लेते तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, तो आप कहेंगे हाँ इसे बिल्कुल इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से दोस्तों अगर हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा बचा क्या, x माइनस 1 बचा, क्या बचा हमारा x माइनस 1 बचा। लेकिन अगर हम यहाँ बाहर माइनस लगा दे तो क्या हम इस चीज को 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, x कॉमन लेने के बाद। हाँ, ये माइनस से क्या हुआ 1 और x का जो है प्लेस आपस में क्या हुआ, चेंज हो गया, तो हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर 0 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स और अदर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। और यहाँ से देखें तो यहाँ बिल्कुल वही चीज, माइनस बाहर कॉमन लेके हमने यहाँ लिख दिया क्या, x माइनस 1 को हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि माइनस हमने यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ तो हमें कुछ नहीं करना, 1 एक्स स्क्वायर और 1। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अब अगर यहाँ से देखें हम कि r1 से हमें क्या कॉमन है, r1 व r2 से 1 माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर r1 और r2 दोनों जगह से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस एक्स। अब r1 से भी 1 माइनस एक्स निकल रहा, r2 से भी 1 माइनस एक्स निकल रहा, तो बाहर जो हमारे पास कॉमन मिल रहा वो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या मिलेगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हमारा कॉमन आया, और ये चीज हमारी पहले से कॉमन है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारा बचा क्या, r1 से भी 1 माइनस एक्स निकला, तो यहाँ बचा 0 माइनस 1 और माइनस का x। r2 से भी 1 माइनस एक्स निकला, तो यहाँ क्या बचा 0, यहाँ बचा हमारा 1 प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचा दोस्तों हमारा माइनस का 1, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन, तो 1 एक्स स्क्वायर और 1। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अगर हम इसका पहले कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंशन कर दे, प्रसार कर दे, तो हमें रिजल्ट अपना तुरंत आसानी से मिल जाएगा। तो C1 के सापेक्ष अगर हम इसका प्रसार करते हैं तो C1 का पहला एलिमेंट 0, और 0 के साथ कुछ आएगा तो क्या होगा 0, फिर माइनस सिंबल के साथ दूसरा एलिमेंट भी 0, और इसके साथ भी कुछ आएगा तो क्या होगा हमारा 0। तीसरा एलिमेंट है प्लस सिंबल के साथ 1 आएगा, और इसके साथ हमारा क्या आता है देखते हैं, यहाँ ये चीजें 1 और गुणा इसकी -1 की -1 में क्या होगा हमारा 1, और फिर देखते हैं कि 1 प्लस एक्स की गुणा होगी माइनस एक्स के साथ, यानी कि माइनस यहाँ तो रहेगा ही, और माइनस एक्स की गुणा होगी किसके साथ 1 प्लस एक्स के साथ। तो ये चीजें हमें मिलती है यहाँ से। तो ये टोटल क्या हुआ हमारा 0, और यहाँ प्लस सिंबल 1 से अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो कोई चेंज नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, यहाँ से देखिए अगर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1, ये हो जाता है प्लस, और x के अंदर गुणा कर दे तो x, और प्लस का x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला क्या दोस्तों, यहाँ से हमें मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टोटल चीजें हमारी क्या हो गई 0।
और बाहर कॉमन क्या था, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की आपस में गुणा होगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो हमारा है ही, और इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को लिखना चाहें तो क्या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिख रहा है यहाँ तक? इस तरीके से भी इस चीज को हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और यही क्या है हमारा, अगर इस चीज को आप ध्यान से देखें तो ये क्या बताता हमें, ये हमें बताता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a के जगह पे 1 है और b के जगह पे x है, तो इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब और टोटल का स्क्वायर, और ये क्या है दोस्तों हमारा राइट हैंड साइड, और यहां से ये आसानी से क्वेश्चन हमारा प्रूफ होता है। दिख रहा है? ये चीजें हमारी आसानी से क्या होती है, प्रूफ होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतरीन सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्या है, ये आपके बुक का जो है 4.2 का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है अपर लेवल क्वेश्चन डिटरमिनेंट का, ये आपकी बुक का क्या है, टॉप मोस्ट हाई लेवल के क्या है क्वेश्चन है, और इन्हें डिस्कस करना यहाँ जरूरी भी था, इसलिए हम इसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसे डिस्कस करते हैं। सेम चीजें, वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी यूज करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगर वो क्वेश्चन आपको आया तो उसकी मदद से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ प्रूफ क्या करना है, यहाँ हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और डिटरमिनेंट तो आपको दिख ही रहा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमें चाहिए क्या, हमें रो या कॉलम पर काम करके कुछ इस तरीके का काम करना है कि हमें कॉमन में क्या मिले, हमें कॉमन में मिले दोस्तों 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप डिटरमिनेंट को डायरेक्ट देखें, सीधे देखें, तो आपको कहीं से भी किसी डिटरमिनेंट को या किसी डिटरमिनेंट की रो को या किसी कॉलम को आपस में ऐड करने पर हमें कहीं से सीधे डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि हम क्या कॉमन ले लें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब करना क्या है वो डिपेंड करता है आपकी सोच पर। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि हमें कॉमन मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो देखिए ध्यान से, अगर हम रो पर काम करें तो यहाँ क्या लिखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और माइनस का 2b। अब हमें ये चीजें कहां से मिल सकती हैं, तो अगर एक चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, अब इस चीज को अगर अप्लाई करें क्वेश्चन में तो हम देखेंगे क्या हमें मिल सकता है। और ये चीजें आती कैसे हैं, ये चीजें तभी आएंगी जब क्या होगी, आपकी डिटरमिनेंट में कंसेप्ट क्लियर होगा और आपकी अच्छी इन क्वेश्चनों पर क्या होगी, पकड़ होगी और प्रैक्टिस होगी। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, R1 के स्थान पर अगर दोस्तों हम कर दे, R1 के स्थान पर हम कर दें कि R1 और प्लस B R3, R1 के स्थान पर क्या कर दे, हम R1 में जोड़ दें तीसरे रो का B से गुणा करके। यहां सिंपल से इसका मतलब क्या है कि R1 की जगह पर हमें लिखना R1 प्लस बी R3। तो R1 तो R1 है, अब R3 में क्या हो रहा, B से गुणा हो रही, और दोनों को आपस में ऐड करके हम कहां लिख रहे हैं, R1 के जगह पर। तो ये चीजें अगर अप्लाई करें क्वेश्चन में तो क्या हो सकता है, साथ ही साथ हमें गुणा भी करना है, साथ ही साथ उन दोनों चीजों को ऐड भी करना है। तो ये चीजें अगर अप्लाई करें क्वेश्चन में तो क्या होता है, देखिए आप ध्यान से, R1 की जगह पर हमें लिखना है, तो यानी कि काम हमें R1 के स्थान पर करना है। तो R1 के स्थान पर R1 प्लस, तो R1 है फिर प्लस है, तो R1 को एक काम करें पहले लिख ले, R1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसमें ऐड क्या हो रहा, प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल हमने लगा दिया, बी आर क्यूब, बी आर क्यूब, आर क्यूब है R3, बी R3 का पहला एलिमेंट है 2b, और 2b में जब हम b का गुणा करेंगे तो यहाँ दोस्तों क्या मिलने वाला है, 2b स्क्वायर। तो उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सेम चीज दूसरा एलिमेंट है 2ab, और फिर प्लस हमने लगा दिया, और R3 का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, -2a, और -2a में जब b की गुणा होगी और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और 2a में जब b की गुणा होगी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2ab। अब तीसरा एलिमेंट क्या है, माइनस का 2b,
माइनस का 2b, और यहां जब b से गुणा होगी तो हमें क्या मिलने वाला है, फिर प्लस लगाया हमने, और r3 में b से गुणा, r3 में b से गुणा, और r3 में क्या होगी, फिर किससे गुणा, b से गुणा। क्वेश्चन गलत हो गया क्या कुछ, सॉरी, यहाँ क्या है हमारा R3 में, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में 2b माइनस 2a, और क्या है यहाँ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देख लेते एक बार, 1 प्लस 2a 2b 2ab 1 माइनस माइनस 2a माइनस 2b 2a। अब सही, तो अब यहां से क्या हो सकता है, माइनस 2b r1 का पहला एलिमेंट, फिर प्लस और b के साथ गुणा, किसकी गुणा करके इसे जोड़ना, किसे हमें b में हमें इसकी गुणा करना और ऐड करना। तो अगर b में हम इसकी गुणा करके ऐड करें तो प्लस का सिंबल है, सिंबल में कोई चेंज नहीं, तो b से अगर गुणा होगी तो यहाँ क्या होगा, प्लस का b और फिर माइनस का b a स्क्वायर और माइनस का b q। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब r2 r3 को हमें उसी तरीके से क्या करना है, लिख देना है, 2rb 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ देखें तो क्या हो रहा हमारा, यहाँ देखें तो क्या हो रहा हमारा, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी गलती होगी हमसे, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 2ab 2b, फिर यहाँ है 2ab, फिर यहाँ है 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ है माइनस का 2a, और यहाँ देखिए हम क्या है, माइनस का 2b, फिर है 2a, और फिर क्या हमारा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। और प्रूफ हमें क्या करना है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था हमारा, गलत हो गया था हमसे, अब क्या है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं आप, अब वही चीज है, हमने क्या किया था कि r1 की जगह पर हमने किया था r1 प्लस br3। तो सिंपल है, डायरेक्ट हम अपनी चीज यहाँ अप्लाई करते हैं, r1 प्लस, यानी कि यहाँ हमें क्या लिखना है, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर br3 यानी कि प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ क्या होगा हमारा 2ab, फिर माइनस का 2ab, और यहाँ क्या होने वाला दोस्तों, माइनस का 2b, और फिर प्लस इसमें b से गुणा करके हमें लिखना है, इसमें हमें b से गुणा करके लिखना है, तो फिर प्लस b माइनस ba स्क्वायर माइनस b। अब बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, ये चीजें हम लिख लेते हैं, 2ab 2b, और यहाँ से 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ से 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब इसके आगे क्या कर, यहाँ अगर इसे सॉल्व करें तो इससे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, 0, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, माइनस 2b में से प्लस b, यानी कि माइनस का b, और यहाँ से हम पूरे में, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, देखते हैं हम, यहाँ से हमें मिल क्या रहा, माइनस का b a स्क्वायर माइनस का b क्यूब, और फिर यहाँ से 2ab 2b 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2a, यहाँ से 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ होंगी। अब यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, तो क्या यहाँ अगर हम माइनस b कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्या हमारा बचा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ 0, और यहाँ से अगर माइनस b दोस्तों कॉमन ले तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ 2ab 2b, और यहाँ से 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या है माइनस का 2a, और यहाँ से 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अब देखते हैं यहाँ से हमारा क्या बचा। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि r1 से हमें कॉमन मिल रहा है, r1 से हमें क्या कॉमन मिल रहा, r1 से हमें कॉमन, r1 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर r1 से अगर हम 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 1 0 माइनस का b। r2 क्या है, 2ab
और यहाँ से क्या 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ 2a, यहाँ से 2b माइनस का 2a और 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये चीजें यहाँ तक हमारी क्लियर हुई। अब हम क्या कर सकते हो दोस्तों, तो अब ध्यान से आप देखेंगे ये चीजें हमें कॉमन मिल रही है। अगर हम ध्यान से देखें क्या ये चीजें हमें फिर से कॉमन मिल सकती हैं, तो एक कंडीशन और बनती है जहां से हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल सकता है, और वो है क्या कि अगर हम R2 की जगह पर लिख दें, अगर हम R2 की जगह पर लिख दें R2 माइनस ए R3, क्या लिख दें R2 की जगह पर अगर हम लिख दें R2 माइनस ए R3, तो फिर भी हमें क्या कॉमन मिल सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज अगर अप्लाई करें यहाँ तो क्या हो सकता है, कॉमन हमारा बाहर क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन आपको पता है। ये चीज अगर अप्लाई करें क्वेश्चन में तो R1 में कोई चेंज नहीं, R1 हमें मिल चुका है, क्या है 1 है 0 और माइनस का b है। अब R2 की जगह पर R2 माइनस ए R3, R2 है 2ab और फिर माइनस ए R3, अब 2b में जब a से गुणा होगी और माइनस 2ab, तो यहां से हमें क्या हुई ये चीजें मिली, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं। और फिर यहां से क्या हो सकता है कि 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां जब गुणा होगी माइनस 2a में a से, तो यहां से घटेगा, क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस होगी चीज, ये चीज दोस्तों क्या होगी हमारी माइनस। अब यहाँ माइनस होगी और ये खुद माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और 2a में जब a की गुणा होगी तो क्या होगा 2a स्क्वायर। और यहां से देखें 2a में से क्या हमारा घट रहा, यहां से हमारा 2a में से माइनस हो रहा a R3, a से इस पूरे में क्या होगी गुणा होगी, a से इस पूरे में क्या होगी दोस्तों गुणा होगी, और सिंबल बाहर माइनस का है, जब माइनस सिंबल के साथ a की गुणा होगी तो इसका टोटल जो है साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ a में जब माइनस a से गुणा 1 में माइनस a से गुणा होगी, यहाँ क्या मिलेगा हमारा माइनस का a, और यहाँ जब माइनस a से गुणा होगी तो प्लस का a क्यूब, और यहां से हमारा क्या मिलेगा प्लस का a b स्क्वायर, क्या मिलेगा प्लस का ए बी स्क्वायर। R3 को इसी तरीके से क्या करना है, नहीं दिख रहा, R3 को क्या करना है इसी तरीके से हमें लिख, तो आप इसे एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम ऐसे मिटाकर डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसके आगे क्या करते हैं, हम इसे मिटा के फिर से सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ ये चीज अप्लाई की थी हमने क्वेश्चन में, तो क्या हमें मिला था, बाहर कॉमन था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंडिटरमिनेंट 1 0 माइनस का b, और यहाँ क्या था हमारा 2ab माइनस 2ab, और यहाँ से जब हमने घटाया था इसको a से गुणा करके, तो वहां से हमें क्या मिला था 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और इसके आगे हमें क्या मिला था दोस्तों 2a माइनस a प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। ये कैसे मिली थी ये चीज, R2 में कैसे मिला था कि R2 की जगह पर R2 माइनस a R3, तो अब इसके आगे तीसरा R3 हम यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे, वो क्या है 2b माइनस 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये चीजें हुई। अगर आप इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 1 0 माइनस बी, और यहाँ क्या होगा 0, यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि 2a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से दोस्तों क्या मिलने वाला हमें कि a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ 2a माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब अगर आगे सॉल्व करें कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 0 माइनस बी, यहाँ 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ अगर a कॉमन ले तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ये आप नोट कर चुके होंगे, तो इसे अब हम मिटा देते हैं और फिर क्या करते हैं क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। तो अब क्या हो सकता है R2 से भी हमें कॉमन दिख रहा, R2 से भी हमें कॉमन दिख रहा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब R2 से भी ये चीजें कॉमन आएंगी, तो R2 से भी जब ये चीजें कॉमन आएंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारा बचा क्या 1 0 माइनस बी, और यहाँ क्या बचा
0 1 a, और यहां से क्या बचा हमारा 2b माइनस 2a, और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, तो अब हमें कुछ नहीं करना, इसका C1 के सापेक्ष या R1 के सापेक्ष आप क्या कर दे, इसका प्रसार कर दे। तो हमने क्या लिखा कि C1 के सापेक्ष प्रसार, तो C1 के सापेक्ष अगर दोस्तों हम इसका प्रसार करें तो क्या हो जाएगा हमारा, C1 के सापेक्ष अगर हम इसका प्रसार करें तो क्या होने वाला, C1 का पहला एलिमेंट 1, और 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होने वाली है, देखते हैं कि 1 की गुणा होगी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और यहां से माइनस 2a की गुणा होगी ए स्क्वायर में, और यहाँ माइनस ऑलरेडी रहता है तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, और माइनस 0 के एलिमेंट के साथ गुणा होगी किसी चीज की तो 0, और फिर प्लस 2b के साथ अगर गुणा होगी, 2b के साथ अगर गुणा होगी तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें a की 0 में गुणा तो 0, और 1 की माइनस b में गुणा तो माइनस, और माइनस का तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। यहां से हमें क्या मिला, यहां से दोस्तों हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल सकता है कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या बचेगा हमारा, प्लस का स्क्वायर, और ये चीजें क्या है बीच में 0, और फिर प्लस 2b की अगर गुणा होगी b में तो क्या होगा हमारा 2b स्क्वायर, तो यहां से हमें क्या मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीजें मिली, और पहले से हमारे पास कॉमन क्या था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के साथ जब इसकी गुणा होगी, यानी कि होल स्क्वायर के साथ जब इसकी गुणा होगी तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और ये क्या है दोस्तों हमारा राइट हैंड साइड, क्या है दोस्तों हमारा राइट हैंड साइड। तो बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसे हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा, और हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। तो देखते हैं हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो चलिए हमें लाना है ये चीज, आपको पता है, देखने पर आपको पता चल रहा कि हमें डायरेक्ट ये चीजें कहीं से कॉमन नहीं मिलने वाली। तो क्या करना है, इन क्वेश्चनों को आपको हमेशा अपने माइंड में क्या करना है, ये 1-2 क्वेश्चन है जिनमें अलग से हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं या कुछ अलग से हम कुछ इसमें काम कर रहे हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हमें किसी रो या कॉलम को आपस में जोड़ने पर या घटाने पर हमें कहीं से भी ये चीजें डायरेक्ट मिलने वाली नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें करना, तो अब हम देखिए क्या कर रहे हैं। पहला स्टेप हमारा होगा कि R1 R2 व R3 से क्रमशः ए बी तथा C उभयनिष्ठ लेने पर, कहने का मतलब R1 से A कॉमन लेंगे, R2 से B कॉमन लेंगे, R3 से C कॉमन लेंगे, तो बाहर हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा ABC। R1 से क्या आ जा रहा A स्क्वायर प्लस 1 में से जब A कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा A प्लस 1 अपॉन A। आप उम्मीद करते हैं ये बात आपको कॉमन लेने आपको आता होगा। अब यहाँ से जब A निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास B, और यहाँ से A निकल रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा C, और R2 से क्या निकल रहा B, जब AB से B निकल जाएगा तो क्या बचेगा A, यहाँ से B निकलेगा तो क्या बचेगा हमारा B प्लस 1 अपॉन B, और BC से जब B निकलेगा तो क्या बचेगा C। R3 से जा रहा हमारा C दोस्तों, CA से C निकलेगा तो A बचेगा, R3 से C निकलेगा तो यहाँ से B बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा C प्लस 1 अपॉन C। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब अगर हम R2 की जगह पर लिख दें R2 माइनस R1 तथा साथ ही साथ R3 की जगह पर हम लिख दें R3 माइनस R1, क्योंकि हमें दिख रहा कि ये चीजें लिखने पर यहाँ से A से A क्या हो सकता है आपस में कैंसिल। तो साथ ही साथ अगर अप्लाई करें ये दोनों चीज अपने क्वेश्चन में तो क्या हो सकता है ABC तो कॉमन,
R2 की जगह पर क्या है, R2 की जगह पर है R2 माइनस R1, तो R1 पहले हम लिख लेंगे, क्या है हमारा a प्लस 1/a, यहाँ से b और यहाँ से c। यहाँ से अगर देखें R2 जब R2 माइनस R1, तो a में से जब हम घटाएंगे a प्लस 1/a को, a में से जब हम माइनस करेंगे a प्लस 1/a को, तो यहाँ से क्या बचेगा, a माइनस से माइनस का 1/a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 1/a, क्या बचेगा हमारा 1/a। 1 प्लस 1/b में से जब हम b को घटाएंगे 1b प्लस 1/b माइनस का b करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा केवल 1/b, और c में से c जाएगा तो 0। सेम चीज R3 के स्थान पर R3 माइनस R1, तो फिर से वही चीज a में से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा माइनस का, क्या बचेगा दोस्तों यहाँ से हमारा, सॉरी ये बचेगा माइनस का 1/a, यहाँ से भी बचेगा हमारा माइनस का 1/a, और यहाँ से जब हम इसको यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 0, और यहाँ से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 1/c। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आएंगी, आपको यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अब हम क्या करें कि देखिए यहां से हमें मिल गया 0, बिल्कुल सही, ए बी सी, और डिटरमिनेंट ऑफ क्या है हमारा a 1/a, a प्लस 1/a। अब अगर आप चाहें तो या तो आप इसे डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर दें, या तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर दें, या आप क्या कर सकते हैं कि R1 में C1 में a से, C2 में b से, C3 में c से गुणा करने पर, C1 में इस a से हम क्या करें, इस a से C1 में गुणा कर दे, इस b से C2 में गुणा कर दे, और इस c से C3 में गुणा कर दे। ये जो हमने कॉमन लिया, a से गुणा कर दे C1 में, b से गुणा कर दे C2 में, और c से गुणा कर दे C3 में। यानी कि अगर हम यहाँ लिखें कि C1 C2 व C3 में क्रमशः a b c से गुणा करने पर, तो अगर हम a से अंदर गुणा कर दें तो यहाँ जब a से गुणा होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार a से गुणा होगी इसमें, एक बार a से गुणा होगी इसमें, तो a से जब यहाँ गुणा होगी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ जब a से गुणा होगी तो हमें क्या मिलेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का 1। b से जब यहाँ गुणा हो रही दोस्तों तो b स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल रहा हमें 1, और यहाँ से 0। यहाँ देखें तो हमें क्या मिलेगा c स्क्वायर, और यहाँ से 0, और यहाँ से 1। तो ये चीजें हमें क्या होंगी, यहाँ से आसानी से ये चीजें हमें यहाँ से मिल सकती हैं। तो अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट क्या करें, इसका आप इसके सापेक्ष डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दें, या आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही तो आप क्या करें, डायरेक्ट इसका यहीं से क्या कर दें, आप डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर दें, आप डायरेक्ट इसका क्या कर दें, यहीं से प्रसार कर दें, या ये चीजें करके अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम, अगर मान लीजिए आपने अंदर गुणा कर दिया तो आप इसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप गुणा नहीं करना चाहते इस तरीके से तो भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम, अगर आप इसका यहीं से डायरेक्ट एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। हम किस तरीके से कर सकते हैं, ABC हमारा बाहर है और हमारा यहाँ है क्या a प्लस 1/a। थोड़ा इससे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, पर आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। माइनस का 1/a, यहाँ से 1/b, 0, यहाँ से 0, 1/c, 1/c। किसके सापेक्ष कर दे, किसी के सापेक्ष हम कर दे रहे हैं R1 के सापेक्ष। R1 का पहला एलिमेंट है a प्लस 1/a, और इसके साथ गुणा किसकी होगी, फिर 1/ यहाँ से bc हो जाएगा हमारा, और माइनस का ये क्या होगा 0, और फिर दूसरा एलिमेंट है माइनस का b, और इसके साथ गुणा किसकी होने वाली दोस्तों, 1 माइनस का 1/c की, ac की, यहाँ से माइनस का 1/ac, और यहाँ से जब इसकी गुणा होगी तो माइनस का 0, और फिर प्लस c के साथ किसकी गुणा होगी, इसकी गुणा यहाँ से होगी तो ये 0, और माइनस का 1/ab, माइनस माइनस प्लस का 1/ab। उम्मीद करते हैं आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आप आ ही गया होगा। तो यहाँ से अगर हम इस चीज के अंदर गुणा करें तो क्या मिलेगा हमें, a/bc, और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 1/abc, ये तो 0। इसके अगर यहाँ से गुणा करें प्लस b/ac, और यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं तो प्लस का c/ab, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों चीजें 0। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हमारा abc
एलसीएम क्या है दोस्तों हमारा एबीसी, यहाँ से बीसी से बीसी कैंसिल हुआ, ए की ए में गुणा हुई तो ए स्क्वायर, एबीसी से एबी कैंसिल हुआ तो प्लस का 1, एसी से एसी कैंसिल हुआ बचा क्या बी, बी की बी में गुणा हुई तो क्या हुआ बी स्क्वायर, एबी की एबी में गुणा हुई बचा सी, सी की सी स्क्वायर में गुणा क्या बचा हमारा सी स्क्वायर, और हमने बाहर कॉमन क्या लिया था एबीसी, एबीसी से एबीसी भी कट गया तो यहाँ से हमारा बचा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा और बेहतरीन आसान सा तरीका है, क्योंकि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आसानी से आता हो तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आप जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का। ये है यदि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यदि एक 3x3 कोटि का एक वर्गाव्यूह है तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए का मान होगा। यहाँ 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको डायरेक्ट आंसर ला के दिखाते। तो आपको जब पढ़ाया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट तो वहां आपको बताया गया था कि क्या होगा कि अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है ए बराबर दिया है कि एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर, और यहां हमने क्या कहा कि डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। तो यहां मान लीजिए अगर हमने लिख दिया कि इसमें क्या करो के से गुणा कर दो, तो इसका मतलब क्या था के से हम गुणा कहां करें, रो में करें, पहली रो में करें, दूसरी रो में करें या कॉलम में करें, कहां करें। तो इस चीज का मतलब है कि सभी रो में कर दो या सभी कॉलम में कर दो, क्योंकि या तो सभी कॉलम में कर देंगे तो रो उसी में आ ही जाएगी, या सभी रो में कर दे तो कॉलम अपने आप आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी रो में कर दो या सभी कॉलम में कर दो, तो आप स्वतंत्र हैं। इस के का मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट के अंदर सभी कॉलम में के से गुणा कर दो या सभी रो में के से गुणा कर दो। तो हमने क्या किया, सभी कॉलम में के से गुणा किया, तो इसका मतलब क्या हुआ के एक्स के वाई के जेड के ए के बी के सी के पी के क्यू और के आर। क्या हो जाएगा हमारा के आर। तो यहां से क्या हो सकता है, एक मिनट। तो चलिए अब देखते हैं ये हुआ के पी के क्यू के आर। तो अगर आप समझना चाहें तो के से अगर हम के कॉमन ले ले, इस C1 से के कॉमन ले ले, C2 से के कॉमन ले ले, C3 से के कॉमन ले, तो बाहर हमारे पास क्या आया K3। क्या है दोस्तों हमारे पास कॉमन K3, और बचा क्या अंदर एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। और ये चीज हमारी क्या है, ये तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है, और बाहर क्या मिला हमारा K3। तो कहने का मतलब है अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए है तो ये चीजें इक्वल किसके होंगी, अब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ के इक्वल किसके होने वाला है, के क्यूब डिटरमिनेंट ए के, यानी कि क्या हुआ के गुना के क्यूब गुना हो गया। जो के से गुणा किया गया है तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो मूल डिटरमिनेंट की के क्यूब गुना होगी। यानी कि अगर आप समझना चाहें तो यहां से क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है हमारा कि क्या हमारा डिटरमिनेंट 3 या ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो यहां अगर हम कर दे, यहाँ 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस चीज को क्या हो, ये चीज क्या हो जाती है डायरेक्ट इस फॉर्म से अगर यहाँ अप्लाई करना चाहे तो ये चीज हमारी कितनी के बराबर हो जाएगी, इसमें अगर के से गुणा करें तो ये हमारी इक्वल होगी के क्यूब यानी कि 3 का क्यूब और डिटरमिनेंट ए, यानी कि ये मूल डिटरमिनेंट की कितने गुना हो जाएगी 27 गुना। कितने गुना हो जाएगी 27 गुना। तो कहने का मतलब ये चीजें किसके इक्वल होंगी, डिटरमिनेंट ऑफ के इक्वल होगा हमारा के क्यूब डिटरमिनेंट ए के। और इससे बेहतरीन तरीका इस बात को समझने का कोई नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको बातें समझ में आई और ये सेशन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज इसी के साथ साथ हमारा डिटरमिनेंट का ये जो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बचता क्या हमारे पास, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल या कोलिनियर बताना होता है। तो एक क्लास में हम उसे डिस्कस करके देन आफ्टर हम क्या करेंगे, अपने आगे वाले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।